हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन एक लिटिल वन है और उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो बस जोंगकुक को ही प्यार करता है और जोंगकुक के साथ ही उसे मजा आता है। जोंगकुक भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन जोंगकुक ताह्युन के साथ बहुत ज़्यादा अलग होता है। जबकि जोंगकुक एक बहुत डेडलीस्ट माफिया है, पूरा माफिया वर्ल्ड उससे डरता है। जोंगकुक के सामने कोई कुछ नहीं कर पाता। जोंगकुक सियोल का सारा बिल्डिंग्स और सारी कंपनीज ओन करता है। जोंगकुक रिच होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन वो ताई के साथ बहुत ज़्यादा स्वीट बिहेव करता है। ताई को वो एक बेबी की जैसा ट्रीट करता है। जोंगकुक अपने ऑफिस से लौट कर आता है। ताह्युन उसे देखकर ऊपर से ही दौड़ता हुआ नीचे आता है। जोंगकुक कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा दौड़ क्यों रहे हो और इतना ज़्यादा खुश क्यों हो। ताह्युन कहने लगता है, पता नहीं, पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मुझे बाहर घूमने भी जाना है। जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें अभी घूमने जाना है? क्या तुमने डिनर कर लिया है? ताह्युन प्यारा सा फेस बनाकर कहने लगता है, हाँ, मैंने तो जिन ओपा के साथ पहले ही डिनर कर लिया है। क्या तुमने डिनर नहीं किया जोंगकुक? जोंगकुक कहने लगता है, नहीं, मैंने अभी तक डिनर नहीं किया। ताई कहने लगता है, तो फिर तुम डिनर कर लो और फिर हम लोग घूमने जाएंगे। जोंगकुक कुछ कहने ही वाला होता है कि ऊपर से जिन उसे देख लेता है और डाउनस्टेयर आने लगता है और आकर कहने लगता है, हाँ हाँ, आ जाओ डिनर करने। वैसे भी ताई ने डिनर कर लिया है। ये कहते ही ताई कहने लगता है, देखा, मैंने कहा ना, मैंने डिनर कर लिया है। आई एम ए गुड बॉय। ये सुनते ही जिन कहने लगता है, हाँ हाँ, पूछो मत, इसने डिनर कैसे किया है। उसने मुझे अपने पीछे 2 घंटा घुमाया और फिर जाकर इसने डिनर किया है। इसे खिलाते खिलाते मैं हमेशा ही परेशान हो जाता हूँ। ये पता नहीं इतना परेशान क्यों करता है। ये सुनते ही तायुन पाउट करने लगता है और कहने लगता है, क्या मैं आपको इतना ज़्यादा परेशान करता हूँ? ये सुनते ही जिन कहने लगता है, अब इतना ज़्यादा इनोसेंस का फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, तुम इतना ज़्यादा इनोसेंस सा फेस बनाओगे तो क्या मैं तुम्हारी शिकायत जोंगकुक से नहीं करूँगा? आज मैं जोंगकुक को सब कुछ सच सच बताऊँगा कि जब जोंगकुक नहीं होता तुम मुझे कितना ज़्यादा परेशान करते हो। ये सुनते ही तायुन बहुत ज़्यादा ज़ोरों से दौड़ कर जाता है और जिन को हक कर कर कहता है, प्लीज़ जिन, प्लीज़, आप प्लीज़ मत बताइए जोंगकुक को। मैं कल से टाइम पर खा लिया करूँगा और आपको परेशान भी नहीं करूँगा। ये सुनते ही जिन थोड़ा सा हंसने लगता है और कहने लगता है, इस क्यूट चेहरे वाले बच्चे से कौन ही परेशान हो सकता है। मैं तुमसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। हाँ, ये सच बात है कि तुम मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हो, खाना ही नहीं खाते और मेरे को तुम्हारे पीछे भागना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और तुम मुझे परेशान बिल्कुल भी नहीं करते। ये कहकर जिन तायुन को हक करने लगता है। दोनों को हक करता देख जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा जेलस महसूस करता है और तुरंत ही जाकर दोनों को अलग करते हुए कहने लगता है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? ताई, मैंने मना किया था ना, तुम मुझे छोड़कर और किसी को भी हक नहीं करोगे, तो तुम जिन को ऐसे हक कैसे कर सकते हो? जिन कहने लगता है, अब तुम इसे मत डांटो, वैसे भी मैं इसका ओप्पा हूँ और वो मुझे हक कर सकता है। अब तुम क्या मुझसे भी जेलस फील करोगे? जोंगकुक कहने लगता है, वो बात नहीं है, मुझे पसंद नहीं कि ताई किसी और को हक करे। वैसे भी मैं ताई को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ये कहकर जोंगकुक ताई का हाथ पकड़ लेता है और उसे डिनर टेबल पर लेकर चला जाता है और कहने लगता है, तुम यहीं पर बैठो मेरे पास। ताई बहुत ज़्यादा क्यूटली कहने लगता है, लेकिन मैंने खाना खा लिया है। जोंगकुक कहने लगता है, हाँ, मुझे पता है तुमने खाना खा लिया है, लेकिन तुम सिर्फ मेरे पास ही बैठना। और जोंगकुक जिन की ओर देखकर कहने लगता है, क्या आप मुझे खाना सर्व कर सकते हो? जिन हंसते हुए आता है और कहने लगता है, हाँ हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें सर्व कर देता हूँ। खाना खाने के बाद ही जोंगकुक ताई को अपने गोद में उठा लेता है और अपने रूम की तरफ जाने ही लगता है कि जिन पीछे से कह देता है, प्लीज़ तुम ताई को ज़्यादा परेशान मत करना, समझे? तुम हमेशा ही ताई को परेशान करते हो। ताई की रोने की आवाज़ हमारे रूम तक आती है और मुझे वो अच्छा नहीं लगता। आरएम भी कल शिकायत कर रहे थे। तुम ऐसा करना कब बंद करोगे? ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, आपको क्या लगता है मैं ताई को परेशान करता हूँ? जिन कहता है, हाँ, मुझे पता है तुम रात में क्या कुछ करते हो, ताई मुझे बता रहा था। ये सुनते ही जोंगकुक ताई को देखता है और कहने लगता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना ये सब जिन को बताने के लिए।
तायुन कहने लगता है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बताया, सच में प्रॉमिस। ये सुनते ही जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ हाँ पता है तुमने क्या नहीं बताया। और ये सुनते ही जिन हंसने लगता है और कहने लगता है, लेकिन जॉन्गकुक मैं सचमुच तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, प्लीज़ आज कुछ भी मत करना। ताए वैसे भी बहुत ज़्यादा थका हुआ है, उसने आज बहुत ज़्यादा परेशान किया और पूरे गार्डन में घूम रहा था और ताए बहुत ज़्यादा टायर्ड है, उसके साथ आज प्लीज़ कुछ मत करना। ये सुनने के बाद जॉन्गकुक कहने लगता है, आप मुझे ज़्यादा मत सिखाओ, मुझे जो मन करेगा वो करूँगा, मुझे पता है क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। ये कहकर जॉन्गकुक तायुन को अपने गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। थोड़ी ही देर बाद ताए की रोने की आवाज़ आने लगती है। जीन और आरएम सो रहे थे। आरएम गुस्से से उठ जाता है और कहने लगता है, ये रोज़ का हो गया है। आरएम जीन से कहने लगता है, क्या तुम अपने भाई को समझा नहीं सकते? क्या तुमने आज उसे वार्न नहीं किया? मैंने कहा था तुम्हें। जिन कहने लगता है, अरे मैंने कहा था उसे, वो लफंगा मेरा बात सुनता है तब ना, और जाता हूँ मैं उसे बता कर आता हूँ। ये कहकर जिन अपने बेड से उठ जाता है और फिर जॉन्गकुक के रूम की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो रूम की ओर जाता है वो देखता है कि रूम का दरवाज़ा भी खुला था। वो मन ही मन में कहने लगता है, ओ माय गॉड, ये लड़का इतना ज़्यादा इम्पेशेंट और कंट्रोल कैसे खो सकता है, अपने रूम का दरवाज़ा भी लॉक करना भूल गया है। ये कहते हुए जिन उनके रूम के अंदर चला जाता है और जैसे ही रूम के अंदर जाता है जिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ताए मूवी देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। जिन तुरंत ही जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, जॉन्गकुक ये सब क्या चल रहा है? जॉन्गकुक जिन की ओर देखता है और कहने लगता है, क्या इसमें भी मेरी गलती है? ताए ने कहा था ये मूवी देखने के लिए और मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? ताए जॉन्गकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, मूवी खत्म हो गई, आप बंद कर सकते हैं। और ये सुनते ही जॉन्गकुक कहता है, हाँ ठीक है ताए, तुम जाकर ब्रश कर लो और फिर तुम सो जाना, ठीक है? ये सुनते ही ताए कहता है, हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ ब्रश करने। और ताए काउच से उठता ही है कि वो देखता है कि जिन वहाँ पर खड़ा है। ताए इतना ज़्यादा मूवी में घुस गया था कि उसे पता ही नहीं होता कब जिन आकर जॉन्गकुक पर चिल्ला भी चुका है। जैसे ही ताए मुड़ता है और जिन को देखता है, वो कहने लगता है, जिन ओपा, और जाकर जिन को हक कर लेता है। जिन पूछने लगता है, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे थे ताए? ताए कहने लगता है, वो दरअसल उस मूवी में वो अपने ओप्पा से दूर हो रहा था, मैं अपने ओप्पा से कभी भी दूर नहीं होना चाहता। ये सुनते ही जिन कहने लगता है, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो ताए? ताए कहने लगता है, हाँ बहुत ज़्यादा। और ये सुनते ही जिन के आंखों में भी आंसू आ जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, अब दोनों के दोनों रोना बंद करो, ताए तुम जाकर ब्रश कर लो। और जिन, क्या आरएम और तुमने मिलकर हमारे मिशन की तैयारी कर ली है? जिन कहने लगता है, मैंने अभी तक आरएम से बात नहीं की है, आरएम कुछ तो प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन जब मेरी बात आती है तो मैं बता दूँ, तुम्हारे ताए को संभालते संभालते मैं थक जाता हूँ और मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। जॉन्गकुक गुस्से से देखता है और कहने लगता है, तुम ताए पर सारा इल्ज़ाम मत डालो, वो छोटा सा है और वो कितना ही तुम्हें परेशान करता होगा, तुम उस पर क्यों सारा का सारा इल्ज़ाम डाल देते हो? ये सुनते ही जिन कहने लगता है, एक दिन अपने ताए को संभाल कर तो देखो, फिर पता चलेगा। सिर्फ उसे खाना खिलाने में ही इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि पूछो मत। हाँ मुझे पता है तुमने उसके लिए दो दो मेड रखे हुए हैं, लेकिन वो मेड किसी काम के नहीं है। ताए किसी की बात नहीं सुनता और जब खाने की बात आए तो ताए तो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो 2 साल का बच्चा हो और हमें उसके पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है। मेरी सारी एनर्जी तो उस पर ही खर्च हो जाती है, तो तुम क्या चाहते हो? इसके बाद भी मैं कहाँ से एनर्जी लाऊंगा मिशन के बारे में सोचने के लिए? जॉन्गकुक घूरता रहता है और फिर कहने लगता है, तो फिर ठीक है, इस मिशन के लिए तुम आउट हो जिन। जिन कहने लगता है, थैंक यू सो मच, मैं यही सुनना चाहता था। जॉन्गकुक कहता है, अगर तुम यही चाहते थे तो तुम पहले ही मुझे बता सकते थे। जिन कुछ कहने ही वाला होता है कि अंदर से ताए की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई देने लगती है और दोनों ही जिन और जॉन्गकुक वॉशरूम में दौड़कर चले जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों वॉशरूम में दौड़कर जाते हैं, वो देखते हैं कि ताए बहुत ज़ोर ज़ोर से उल्टियाँ कर रहा था। वो देखकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ताए के बैग को रब करने लग जाता है। इतने में ही जिन पानी लेकर आता है और जॉन्गकुक को देता है और कहने लगता है, ताए को ये पानी पिलाओ जल्दी। और ये सुनते ही जॉन्गकुक ताए को पानी पिलाने लग जाता है और फिर पूछने लगता है, क्या अब तुम थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे हो ताए?
ताई थोड़ा सा कॉफ करता है और फिर कहने लगता है मेरा गला दर्द कर रहा है। और ये सुनते ही जंकुक कहने लगता है तुमने आज क्या खाया था ताई, जो तुम्हें उल्टी हो रही है। ये सुनते ही ताई कहने लगता है कुछ भी नहीं, जो ओप्पा ने बनाया था मैंने तो वही खाया था। ये सुनते ही जंकुक जिन को देखने लगता है। जिन कहने लगता है मैंने तो वही बनाया था जो हमेशा ही घर में बनता है, और वैसे भी मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खिलाया है ताई को, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। जोंको कहने लगता है अगर ताई को कुछ भी हुआ, अगर ताई को फूड पॉइजनिंग हो गई तो। ये सुनते ही जिन कहने लगता है मैं भी उसका ओप्पा हूँ और मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं करूँगा। जोंको कहने लगता है मुझे अभी के अभी डॉक्टर को बुलाना है। जिन जोंकुक को समझाते हुए कहने लगता है सुनो जोंकुक, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तुम अभी डॉक्टर को नहीं बुला सकते। जोंकुक कहने लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे बुलाने पर डॉक्टर ज़रूर आएगा। ये कहते ही जिन कहने लगता है हाँ मुझे पता है तुम कुछ भी कर सकते हो, और तुम्हारे जैसे माफिया के बुलाने पर डॉक्टर तो क्या भगवान भी आ जाएंगे। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ताई की तबीयत इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है, मेरे पास मेडिसिन है और मैं ताई को मेडिसिन दे दूँगा। ये सिर्फ वॉमिटिंग है जोंकुक, तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। अगर कल फिर से ऐसा कुछ हुआ तो हम ताई को डॉक्टर को दिखा देंगे। ये सुनते ही जोंकुक थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है और ताई को संभालते हुए बेडरूम में ले जाता है और लेकर उसे सुला देता है और उसे ब्लैंकेट ओढ़कर टक कर देता है। अगले दिन ताई सोया ही रहता है। जोंकुक को उसे उठाने का मन नहीं करता क्योंकि ताई की तबीयत ठीक नहीं थी। जोंकुक खुद ही उठता है और रेडी होकर ऑफिस चला जाता है। जाते जाते जिन को कह देता है अगर ताई की तबीयत खराब हो गई तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना। ये कहकर जोंकुक और आर्यन वहाँ से चले जाते हैं। जिन ठीक है कहता है और फिर वो ताई के उठने का वेट कर ही रहा होता है कि थोड़ी ही देर में उसे ताई के रूम से बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती है। जिन भागता हुआ ताई के रूम में जाता है। ताई कहने लगता है जिन मुझे कुछ हो रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। और ये सुनते ही जिन कहने लगता है क्या तुम्हें क्या हो रहा है। ताई कहने लगता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे उल्टी भी आ रहा है। ये सब सुनते ही जिन थोड़ा सा पैनिक कर जाता है और वो तुरंत ही ताई को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल में उनका फैमिली डॉक्टर ताई को चेक करता है वो कहने लगता है ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डैड बनने वाले हैं। ये सुनते ही ताई को कुछ भी समझ में नहीं आता है। ताई जिन को देखने लगता है। जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है लेकिन परेशान भी होता है। वो कहने लगता है डॉक्टर मैं ये सब कैसे कर पाऊँगा, ताई तो खुद ही छोटा बच्चा है और वो एक बच्चे को कैसे संभाल पाएगा। ये सुनते ही डॉक्टर कहने लग जाते हैं पर अब ये तो हो चुका है, आपको ये सब संभालना पड़ेगा और आप जोंकुक को भी बता दीजिए क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है और अभी उसे इस सब की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। ये सुनते ही जिन कहने लग जाता है हाँ ये सब जोंकुक को ही संभालना होगा क्योंकि मैं एक साथ दोनों बच्चों को संभाल नहीं पाऊँगा। अभी मैं ताई को संभालते संभालते परेशान हो जाता हूँ और एक बच्चे को मैं कैसे संभालूँगा। ये सुनते ही ताई कहने लगता है क्या एक और बच्चा भी आने वाला है। ये सुनते ही जिन कहता है हाँ ताई तुमसे भी एक छोटू सा और क्यूट सा बेबी आने वाला है। और ये सुनते ही ताई कहने लग जाता है तो फिर क्या वो हमारे ही घर में रहेगा। जिन कहने लगता है हाँ ताई वो हमारे ही घर में रहेगा और वो अभी तुम्हारे टमी में है। ये सुनते ही ताई बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने टमी को पकड़कर कहने लगता है पर मैंने उस छोटू बेबी को नहीं खाया, सचमुच मैंने वो छोटू बेबी को नहीं खाया, तो वो मेरे टमी में कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहने लगते हैं ताई घबराओ मत, उस छोटू से बेबी को तुमने खाया नहीं है, वो तुम्हारे ही मर्जी से तुम्हारे टमी के अंदर है और अब धीरे धीरे तुम्हारा टमी बड़ा होगा और वो बेबी भी बड़ा होगा और फिर वो बेबी तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम उससे बहुत ज़्यादा खेलने वाले हो। ये सुनकर ताई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है लेकिन फिर ताई थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। जिन पूछने लगता है ताई तुम्हें क्या हुआ है, तुम सडनली अपसेट क्यों हो गए हो। ताई कहने लगता है पर अगर वो मुझसे भी क्यूट हुआ तो जोंकुक उससे प्यार करेगा, जोंकुक मुझसे और प्यार नहीं करेगा। ये सुनते ही जिन कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा ताई, तुम बेकार में ही टेंशन ले रहे हो। और ये कहने के बाद वो दोनों डॉक्टर के यहाँ से आ जाते हैं। जैसे ही जिन और ताई हॉस्पिटल से निकलते हैं उनके दोनों कार्स को कोई गोली मार देता है। उनके दोनों कार्स तुरंत ही वहाँ पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इसके बाद ही ताई और जिन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं।
जिन ताई को कवर करते हुए अपनी गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है। इतने में ही वो देखते हैं कि गाड़ी का ड्राइवर पहले से ही मरा हुआ है। जिन अपना गन निकाल लेता है और ताई को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करने लगता है, लेकिन इतने में ही 4 गैंगस्टर उनके पास आ जाते हैं और ताई के सर पर गन रखते हैं और जिन के भी सर पर गन रख देते हैं। जिन को मजबूरन अपना गन डाउन करना पड़ता है। जिन गुस्से से पूछने लगता है, तुम लोग को क्या चाहिए? वो गैंगस्टर कहने लगते हैं, हमें ये चाहिए, ये पपेट तुम्हारे पास जो है, ये डॉल चाहिए हमें। ये सुनते ही जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, चुप हो जाओ तुम लोग, वरना मैं अभी के अभी तुम लोग को गोली मार दूंगा। और ये कहते ही एक गैंगस्टर जिन के सर पर गन रखता है और कहने लगता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वरना हम तुम्हें और इस टॉय को दोनों को गोली मार देंगे। जिन गुस्से से पूछने लगता है, तुम लोग को किसने भेजा है? हाँ, किसने भेजा है तुम्हें? ये सुनते ही वो गैंगस्टर कहने लगते हैं, हम लोग उसी के आदमी हैं जिसके भाई को तुम लोगों ने बेरहमी से मारा था। ये सुनते ही जिन कहने लगता है, ओह, तुम लोग उस गद्दार ली के आदमी हो। ये सुनते ही उनमें से एक गैंगस्टर जिन के राइट हाथ पर गोली चला देता है और जिन बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। उसके हाथों से ब्लीडिंग होता देखता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है और कहने लगता है, जिनोप्पा क्या आप ठीक हो? जिनोप्पा आपको क्या हुआ है? और ये सुनते ही वो गैंगस्टर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये टॉय तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, हमें इसे गिफ्ट करना चाहिए, हमारे माफिया बॉस इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और ये कहकर वो लोग ताई को उठाकर ले जाते हैं। जिन कुछ भी नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा बेबस होता है। जैसे ही वो लोग ताई को उठाकर ले ही जाते हैं कि उसके बाद ही जिन जंगकुक को कॉल करता है और सब कुछ बताने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और आरएम को सब कुछ बताता है और कहने लगता है, हमें अभी के अभी जाना होगा और ताई को छुड़ाना होगा, क्योंकि मुझे अभी ही पता चला है कि ताई प्रेग्नेंट भी है। और ये सुनने के बाद मैं ताई को उनके साथ एक पल भी रहने नहीं दे सकता और हमें अभी के अभी निकलना होगा। आरएम भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो कहने लगता है, हमें अभी चलना चाहिए। और फिर आरएम और जंगकुक उनके पूरे गैंग के साथ निकल जाते हैं। उस माफिया बॉस के घर में तो जैसे खून की नदियाँ ही बहना शुरू हो जाती है। जंगकुक किसी को भी नहीं छोड़ता, जो भी उसके सामने आता है जंगकुक सबको ही मार देता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा खूनी बन चुका था और बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके आंखों में आग बहुत ज़ोर से जल रही थी। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके गुस्सा उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। जंगकुक एक खूंखार शिकारी बन चुका था जो सबको नोच कर खा रहा था। और ऐसे ही चलते चलते जंगकुक उस माफिया बॉस के टॉर्चर रूम में पहुंच जाता है, जहां पर उन लोगों ने ताई को बांध कर रखा था। ताई के सर से खून बह रहा था। उन लोगों ने ताई को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया होगा। ये सब देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। वो उस माफिया बॉस को देखते ही उसके सीने पर सारा का सारा गोली उतार देता है। वो माफिया बॉस वहीं पर मर जाता है और उसके सारे लोग भी मर चुके होते हैं। और फिर वो ताई का रस्सी खोल देता है और ताई को तुरंत लेकर चला जाता है। जंगकुक अपने फैमिली डॉक्टर को घर पर ही बुला लेते हैं और जैसे ही डॉक्टर ताई को चेक करते हैं, डॉक्टर कहने लगते हैं, कोई भी डरने की बात नहीं है। ताई के सर में सिर्फ थोड़ी सी ही चोट लगी थी, जिसे मैंने ड्रेसिंग कर लिया है और उसे कहीं पर भी ज़्यादा चोट नहीं लगी है। आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और बेबी भी हेल्दी है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद ताई को होश आ जाता है। ताई अपने सामने जंगकुक को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, घबराओ मत ताई, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ताई कहने लगता है, जिनोप्पा कैसे हैं? उनके हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, तुम्हें पता है? ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, जिन अभी ठीक है, तुम अपनी चिंता करो, तुम ठीक हो ना? ताहिन क्यूटली कहने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और क्या तुम्हें पता है कि मेरे टमी में एक बेबी है? ये सुनते ही जंगकुक कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे टमी में एक बेबी है। ताह्युन कहने लगता है, मुझे जिनोप्पा ने कहा कि ये बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट होने वाला है और मेरे साथ खेलने भी वाला है, लेकिन मुझे डर है। और इतना कहकर ताई चुप हो जाता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें क्या डर है ताह्युन? और ये सुनते ही
तायन कहने लगता है, डॉक्टर अंकल ने कहा कि मेरा टमी बड़ा होगा और मैं फैट हो जाऊंगा। मैं फैट हो जाऊंगा तो मैं ब्यूटीफुल नहीं लगूंगा। अगर मैं ब्यूटीफुल नहीं लगा तो तुम मुझे प्यार भी नहीं करोगे, और ये बेबी अगर ज़्यादा क्यूट हुआ तो तुम तो सिर्फ बेबी को ही प्यार करोगे, है ना। और ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ये सब किसने कहा? हाँ, ये सब तुमने क्यों सोचा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा ही प्यार करूँगा, और वैसे भी जब तुम्हारा टमी बड़ा हो जाएगा तो तुम और भी ज़्यादा क्यूट बन जाओगे और तुम्हारे फेस पे ग्लो आ जाएगा, और मैं तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करूँगा। ये सुनते ही ताहिन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहने लगता है, आई लव यू सो मच। जंगकुक भी कहने लगता है, आई लव यू टू ताए, और तुम ज़्यादा सोचो मत, ठीक है, और अपना ख्याल रखो। ये कहते ही ताए आता है और जंगकुक के लैप पर बैठ जाता है और बैठकर जंगकुक को हक करने लग जाता है। जंगकुक भी उसे टाइटली हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर जिन और आर्यन आ जाते हैं और जिन कहने लगता है, तो ताए तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? ताए क्यूटली कहने लगता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ और मुझे अभी ज़्यादा दर्द भी नहीं हो रहा है। ये सुनते ही जिन कहने लगता है, ये तो अच्छी बात है, हमारा ताए ठीक हो रहा है, और वैसे भी अभी ताए को बहुत अच्छे से खाना खाना है और अपना ध्यान रखना है, क्योंकि ताए को अपने बेबी का भी तो ध्यान रखना है। ये सुनते ही ताए कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, मेरे टमी के अंदर एक बेबी है ना। और ये सुनते ही जिन कहने लगता है, हाँ तुमने ठीक कहा, इसीलिए आज से तुम टाइम से खाना खाओगे, समझे। और फिर ताए ठीक है कहने लगता है और जिन ताए के लिए खाना लेकर आता है। जंगकुक ताए को अपने हाथों से खाना खिलाता है और ताए बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाने लगता है। जंगकुक अब ताए की बहुत ज़्यादा ख्याल करने लगा था और बहुत ही ज़्यादा उसकी केयर करने लगा था। ऐसा ही चलता रहता है। मंथ्स पर मंथ्स बीतते जाते हैं और जैसे ही मंथ्स बीत रहे थे, ताहिन और भी ज़्यादा मैच्योर बिहेव करने लगा था। वो अपने बेबी को फील कर रहा था और अब ताए सबकी बातें मानने लगा था और वो बहुत ज़्यादा मैच्योर बिहेव कर रहा था। वो अपने बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गया था और वो सबकी कहा मान रहा था। खाना भी टाइम से खा रहा था और सब कुछ टाइम से ही कर रहा था। ऐसे देखते ही देखते वो टाइम भी आ ही जाता है जब ताए हॉस्पिटल में होता है और वो बेबी को बर्थ देने ही वाला होता है। ताए बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और उसे रोता हुआ सुनकर बाहर से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। जंगकुक को ऐसे कभी किसी ने रोता हुआ नहीं देखा होता, लेकिन गार्ड्स और आर्यन जिन सब कोई बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा शौक में भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी जंगकुक को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। जंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो ताहिन के दर्द को फील कर पा रहा था और थोड़ी ही देर में उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जिन और आर्यन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गले लगने लगते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहा था अंदर ताए को मिलने के लिए, और ताए भी बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहा था अपने बेबी को देखने के लिए। जैसे ही डॉक्टर बेबी को लेकर बाहर आते हैं, जंगकुक को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है बेबी को अपने गोद में लेने के लिए। इसीलिए जिन और आर्यन ही बेबी को पहले गोद में लेते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। जंगकुक डॉक्टर से पूछने लगता है, क्या मैं ताए से मिल सकता हूँ? डॉक्टर हाँ कहते हैं और जंगकुक भाग कर ताए के पास चला जाता है। ताए जंगकुक को देखते ही पूछने लगता है, क्या तुमने बेबी को पकड़ा और क्या तुमने बेबी को प्यार किया? ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, नहीं अभी तक नहीं पकड़ा। मैं उसे तुम्हारे बगैर कैसे प्यार कर सकता हूँ? हम दोनों मिलकर ही उसे प्यार करेंगे। ये सुनते ही ताए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। ताए क्यूटली कहने लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारा बेबी हमारे पास आ चुका है। हम उससे बहुत ज़्यादा खेल सकते हैं और उसे अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे पता है तुम्हें कितना ज़्यादा पेन हो रहा था और तुमने इतना ज़्यादा पेन हमारे बेबी के लिए सहा, इसलिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है। ये सुनते ही ताए खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या अब हम हमारे बेबी को प्यार कर सकते हैं? और ये सुनते ही जिन बेबी को लेकर अंदर आ जाता है और ताए और जंगकुक के गोद में बेबी को दे देता है। जंगकुक और ताए बेबी को प्यार करते हैं और दोनों ही एक साथ बेबी के गालों पर किस करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ताए अपने बेबी को बहुत ज़्यादा संभालने लगता है और अपने सीने से लगा लेता है। ये देखकर जंगकुक को ऐसे महसूस होता है जैसे ताए बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। शायद वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है
ये देखते ही जोंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है और वो ताए के फोरहेड पर किस करता है और एक ही साथ ताए और बच्चे को गले लगा लेता है। आर्यन और जिन उन तीनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं, तुम तीनों ऐसे ही हमेशा साथ रहो और खुश रहो, ये हमारी दुआएं हैं। ये सुनते ही ताए और जोंगकुक मुस्कुराने लगते हैं और सभी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। उनके खुश फैमिली को देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है। अगर आप लोग को भी ये खुश फैमिली अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक कर दीजिए और कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे इसी टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।